अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, आज है जुम्मतुल विदा और आखिरी रोज़ा और साथ ही होगी चांद रात, तो दोनों को मिक्सचर करके बताऊंगी। तो जी जनाब, लास्ट थी तो मैंने कहा चलें दही बड़ी भी बना ही लेते हैं, तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। काफ़ी दिन में गायब रही, असल में बड़ी रातें थी, इबादत मेरी फिर बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब लंबा काम करना पड़ता है, डबिंग अलहदा होती है, मिक्सिंग अलहदा होती है, तो इबादत ख़राब होती है, तो इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैंने कहा चलें आज चांद रात है, थोड़ा सा शेयर करते हैं कि चांद रात की रूटीन कैसी होती है, कैसे गुजरती है। तो बस आखिरी रोज़ा था तो दही बड़े बनाए। तो ये मैंने मीठे बनाए थे, चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने पहले दही में मिला लिया था, और ये फिर मैंने बड़े जो है वो घर में ही फ्राई किए थे, बहुत मज़े के बने थे ये। तो बस ये लास्ट है, तो मैंने कहा चले बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि पहले मेरा था कि आज कुछ नहीं बनाएंगे, पहले यही डिसाइड हुआ कि दाल चावल बनाएंगे, जो रात को भी भूख लगेगी तो खा लेंगे। लेकिन फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, आखिरी रोज़ा है तो क्या हुआ, कुछ अच्छा ही हो जाए। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि चले दही बड़े बनाते हैं। तो बस रमज़ान जा रहा था, दिल उदास था, अलविदा हो गया। आज लास्ट रोज़ा था, बहुत दिल उदास था। बस आज जुम्मे का दिन था, पता ही नहीं चला कैसे गुज़र गया। छोटे छोटे काम भी थे, बहुत सारे काम थे, क्योंकि घर की सफाइयाँ तो मैंने पहले ही शुरू कर दी थी, तो वो भी मैं थोड़ी सी आपसे सफाइयाँ भी शेयर करूँगी। तो साथ साथ ये है कि चल ही रही थी, पर यह है कि बहुत ज़्यादा अजीब से दुख था, मतलब रमज़ान के जाने का। अगले साल इंशाल्लाह आएगा, फिर देखें किसको नसीब होता है किसको नहीं होता। तो जी जनाब, बस आज फिर बच्चों का यही था कि भाई पकोड़े भी लाजमी हों, तो बस ये लास्ट के समोसे वगैरह जो पड़े हुए थे वो मैंने फ्राई किए, साथ में ये पकोड़े बनाए और दही बड़े, बस इतनी ही थी। खरबूजा आया हुआ था, बस इतनी ही हमने अफ्तारी की थी। बस मज़ा नहीं आया आज, कोई अजीब सा अफसोसदा सा माहौल था। लेकिन ये है कि सुबह ईद है तो बच्चों की अपनी खुशी थी, तो बच्चे अपनी खुशियों में लगे हुए थे। बहरहाल हम लोगों ने दुखते दिल के साथ अफ्तारी की, और जनाब अल्लाह हाफिज़ कर देंगे आज हम लोग अपने रमज़ान को। बस यही है, हर साल आता है, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि रोज़े थे। मतलब शुरू के रोज़े इतने ठंडे थे, 19वें रोज़े तक तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ, बहुत अच्छा वेदर था। उसके बाद ये था, लेकिन घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर मेरे हस्बैंड जाते थे तो वो कहते थे कि हाँ आज गर्मी है, तो ये है कि हम लोगों ने मिलकर ही अफ्तारी की। पर मेरे हस्बैंड ने पहले यही कहा कि लास्ट रोज़ा है मैं घर नहीं आऊँगा, लेकिन एंड टाइम पर वो आ गए, उनकी सेटिंग ऐसी बन गई कि उन्हें आना पड़ा। तो ये मैं फिर चली गई बच्चों से पूछ कर अपने कामों के लिए। तो बस ये फिर मैंने कुशन रह गए थे पेंडिंग पे, सफाइयाँ हो चुकी थी, तो ये कुशन मैंने चढ़ाने थे। तो ये मैंने पहले सीन बनाया हुआ था, तो मैंने कैप्चर किया हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं ऐड कर दूँगी। तो बस ये है कि रेडीमेड मैंने ये कुशन लिए, लेकिन इनकी ज़्यादातर की ज़िबें तो ख़राब ही हैं, मसला ही करती रहती हैं। लेकिन ये है कि अच्छे हैं, अच्छे भी लगते हैं, ये डिजिटल प्रिंट में आते हैं, लेकिन इनकी ज़िबें कोई इतनी पायदार नहीं है, तो कोशिश करें कि ऐसे ही ना ही लें। चाहे ब्रांड अच्छी ब्रांड से लें, गुल अहमद वगैरह से या खाड़ी वगैरह से लें, उनकी ज़िबें अच्छी होती हैं, लेकिन लोकल से कभी भी ना लें। तो बस इसी तरह मैंने ये सारे के सारे कुशन 1 बाय 1 चढ़ा दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा उदास भी थी और थोड़ी खुशी भी थी, क्योंकि रात को चांद रात थी, तो अजीब सी खुशी थी। तो बस ये है कि मैं हाथों को भी साथ साथ देख रही थी। फ़िलहाल मैंने फेशियल वगैरह कुछ नहीं किया था इस दफ़ा, क्योंकि मैं घर पर ही करती हूँ, तो फिर मेरा यही डिसाइड था कि चलो ईद वाले दिन सुबह सुबह कर लेंगे। तो आज तो चांद रात है तो कल ही करेंगे इंशाल्लाह। तो जी जनाब, ये कुशन चढ़ चुके थे क्योंकि ये वॉश हुए थे, तो बस अब मैंने ये अपने सारे मतलब कोनों में टांके वांके लगाए थे, कुछ की सिलाई एक की तो बिल्कुल ही टूटी हुई, उसकी पूरी सिलाई लगाई थी। तो बस ये 1 बाय 1 सारे हो गए थे। तो बस ये है कि मज़ा आ रहा था। ईद की भी अपनी खुशी होती है। अम्माओं ने एक चीज़ भुट्टी में डाली हुई है कि ईद पे सफाइयाँ होनी है। हालांकि जब किचन साफ़ कर रही थी तो मेरी बेटी गुस्सा कर रही थी कि क्या कैबिनेट के अंदर के मेहमान आकर देखेंगे। मैंने बोला नहीं बेटा, वो बात नहीं है, बस एक रूटीन है तो है। तो बस फिर ये रात पे हम लोगों ने जो मेहंदी लगाई, चांद रात है ये, तो उम्मीद करती हूँ ये भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। पहले मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी, तो फिर बहुत मसला हुआ। लेकिन जब से मैं अपने नए घर में आई हूँ यहाँ, तो इर्द गिर्द मुझे कहीं मेहंदी अच्छी मिली ही नहीं, कोई अच्छी लगाता नहीं। उससे कदरे बेहतर है फिर मैं खुद ही लगा लूँ। तो पहले मैं अपनी बेटी को लगा के दे रही थी, तो मेरी बेटी का यही था कि भाई नेट से ढूंढ कर डिज़ाइन लगा कर लें, लेकिन मैंने कोई प्रोफेशनली सीखी इतनी ज़्यादा नहीं है,
तो मैंने कहा जो मेरे जहन में आएगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, उसके बगैर मुझे नहीं समझ आएगी, क्योंकि मेरे अपने जहन में जो आइडिया आएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वो मुझे लगानी भी आएगी, लेकिन नेट से देखकर तो मुझे कभी भी नहीं आएगी। तो मोहतरमा को मैंने दोनों हाथों पे लगा दी और मेरी बेटी बहुत खुश थी कि उसके दोनों हाथों पे बहुत अच्छी लगी है मेहंदी। तो मुझे था कि नहीं अच्छी लगी, लेकिन बच्चों के हिसाब से सही थी। फिर ये मैं अपने हाथ पे लगाने बैठ की थी, क्योंकि ये तकरीबन रात 12 से 1 के दरमियान का टाइम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चांद रात की भी वीडियो बन जाएगी। तो बस ये जल्दी से लगाई। तो मैंने सुबह की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी की हुई है, जैसे सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट हुई हुई हैं। तो ये देखिए मेरे लाउंज का लुक, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब किया है सेट। थोड़ी सी मैंने ना सोफ़ों की सेटिंग चेंज कर ली थी। मैंने बोला थोड़ा ना घर चेंज लुक दे, पहले बिल्कुल साइड्स पे थे, तो अब मैंने सेंटर बना निकाल कर इस तरह सेट कर दिया था। रेग अभी नहीं बिछाए थे, मैंने बोला ये सुबह सुबह मैं ना जैसे ही बच्चे नमाज़ पढ़ने जाएंगे पीछे से बिछा दूँगी। तो ये डाइनिंग टेबल भी मैंने इसकी भी प्लास्टिक वगैरह चेंज कर ली थी कि ईद वगैरह हो तो मैं ये नई वाली ही बिछाती हूँ, अदरवाइज़ मेरी एक ब्राउन है मैं वही बिछाती हूँ। तो बस यही फाइनल लुक था। तो मैं आपको किचन की तरफ लेके चलती हूँ। तो किचन में भी मेरी बेटी मोहतरमा पानी पी रही है। तो जनाब साथ साथ मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। ये मैंने गजरेला बनाया, ये बिल्कुल गर्म है, फ़िलहाल ये ठंडा नहीं होगा, जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो साथ ही मैंने सुबह की बिरयानी के लिए गोश्त भी बॉईल कर दिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने प्याज अच्छे खासे डाल कर के भाई अच्छा सा एक कौरमा हो। हाथ पे मेरे मेहंदी लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें दूर से ही आप लोगों को दिखा दूँ। ये सुबह सुबह कौरमे की मैंने बिरयानी बना देनी है। तो ये गजरेला मैं क्योंकि ये रात को मैं भी फ्रिज में डालकर डोंगों में रख दूँगी तो ये ठंडा हो जाएगा। फ़िलहाल ये बहुत गर्म है तो कांच के बर्तन फटने का डर होता है, तो इसलिए मैंने फ़िल वक्त डोंगों में नहीं डाले। और साथ ही मैंने ये हलीम भी रेडी कर दी है। तो मेरी माशाल्लाह से 3 डिशें रेडी हैं, मतलब तीसरी अधूरी है। गोश्त वगैरह बॉयल, मेन मसला ही गोश्त का होता है, तो मैंने प्याज और गोश्त वगैरह बॉयल किए हुए थे। तो ये है कि सुबह झटपट से मेरा कौरमा रेडी होगा, या तो फिर मैं रात को ही कौरमा रेडी करूँगी, सुबह बिरयानी तेल लगा दूँगी। लेकिन इरादा अब यही है कि भाई सुबह ही मैं तेल लगाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये नन्ना मुन्ना सब लोग आप लोगों को अच्छा लगेगा। चांद रात सबको बहुत 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 मुबारक। तो बस यही मेरी तैयारी थी, सारी सफाइयाँ की हैं लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।